हम लोग आज भगवत गीता के बहुत महत्वपूर्ण श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। चौथा अध्याय का 34वां श्लोक। माइक पे मेरे पीछे को भक्त रिपीट करेंगे। प्रभु जी कर दीजिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विधि प्रणिपातेन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः तद्विधि, तद मतलब उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, विधि जानने के लिए तुम गुरु के पास जाओ और गुरु को 3 उपहार दो। 100 रुपए के नोट, कुछ फल और कुछ मीठे वचन। क्या ये लिखा है इसमें? कुछ फूल माला नहीं, लिखा है 3 उपहार आपको गुरु को देने होते हैं। प्रणिपातेन अर्थात प्रणाम करना होता है, दंडवत प्रणाम। परिप्रश्नेन अर्थात उनसे पूछना होता है आध्यात्मिक विषय में। और सेवया मतलब सेवा करनी होती है। ये 3 उपहार जब एक वैष्णव को, एक गुरु को दिए जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु को, तो वह आपको उपहार के बदले में कुछ देते हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तुमको वह ज्ञान देंगे। ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, वह क्यों देंगे? क्योंकि वह तत्वदर्शी है। इन शब्दों का अर्थ को अभी मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, ये टीका में बड़े सुंदर तरीके से आपको मालूम चलेगा कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। बहुत सुंदर टीका लिखी गई है, ध्यानपूर्वक उसको आप देखिएगा जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। इसमें जरा 4.34 भी खोल के उनको दीजिएगा, खोल देंगे। 4.34 से खोल दीजिएगा, उनको पता होगा, उनको दे दीजिए, खोल देंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका है, बहुत सुंदर। उस पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको भी मैं बोलूंगा। गीता भूषण टीका। आत्मज्ञान की शिक्षा देने के पश्चात और उस ज्ञान की अनुभूति का साधन उसके अंगों के साथ वर्णन करने के बाद अब भगवान परमेश्वर के स्वरूप की उपासना की पद्धति का वर्णन करेंगे। तो यहां पे ये क्यों बोल रहे हैं? ये शब्द व्याख्या कर रहे हैं तद तद वस्तु, भगवान परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको भक्त के पास जाना ही पड़ेगा। ये बात भगवान बोल रहे हैं। इसी से जो लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी के बाद कोई गुरु नहीं है या कोई दीक्षा गुरु नहीं है, इस प्रकार से ये बात का खंडन हो जाता है। अगर गीता पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, तो स्पष्ट बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि केवल किताब पढ़ करके सारा ज्ञान हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो श्लोक भी खोल दिए इसको, बहुत सुंदर टीका उसमें लिखा गया है। गुरु का गुण क्या है, प्रमाणिक गुरु का गुण क्या है, वे बहुत महत्वपूर्ण तरह से समझाया गया है। पहली चीज हम समझना चाहिए, तद मतलब यहाँ पे जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? भगवान के संबंध में ज्ञान। भगवान के बारे में जानना है तो केवल पुस्तक पढ़ के नहीं होगा, गुरु से सीखना पड़ेगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भक्तों का संग करना होता है। इस बात को इस श्लोक में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कौन से ज्ञान को? भगवान के ज्ञान को समझने के लिए व्यक्ति को भक्तों का संग करके उनसे 3 प्रकार के आदान प्रदान करने होते हैं। आदान प्रदान तो नहीं, 3 प्रकार के उपहार करने होते हैं, देने होते हैं। कौन से उपहार थे? प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। इस संबंध में, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, बहुत सुंदर बात मुझे याद आ रही है। चैतन्य चरण प्रभु ने इसमें बहुत सुंदर प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वे भगवान से कुछ नहीं चाहते, भगवान से वो कुछ चाहते नहीं। तो निश्चित रूप से भगवान अपने ऐसे शुद्ध भक्तों को अपना धाम देंगे, ये तो स्पष्ट बात है। लेकिन जब वह इस जगत में हैं तब भी भगवान उन्हें कुछ देना चाहते हैं। ठीक। अब दिक्कत यह है कि वह तो इस जगत का पहले से कुछ नहीं चाहते, तो भगवान उन्हें देंगे क्या? माइक पे दीजिए,
आप बताइए। तो अब ऐसी जगत की क्या वस्तु है जो भक्तों को दे सकते हैं, जो कि भक्त की वस्तु वस्तु मांगी नहीं रहे हो जगत की। यस। भगवान उनको अपनी भक्ति का ज्ञान और रस देंगे, हाँ, जिससे वो दूसरे लोगों को प्रचार करके, मतलब सही बोला आपने। और थोड़ा, ये जगत को की उपमा किससे दी जाती है? जगत क्या है? ये भौतिक, मतलब दुख का घर तो है ही, से ये कारागार की तरह है। उनको एक चाबी देंगे। हाँ, याद आ रहा है, मैंने हाँ। बहुत पहले बताया था ये बात। तो कारागार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? चाबी चाबी, बाहर निकलने की। तो ये बाहर निकलने का ज्ञान जो है, ये भक्तों के हृदय में भगवान प्रकाशित करते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि भक्तों का संग प्राप्त करोगे तो समझ में आएगा कि इस जगत से मैं बाहर कैसे निकल सकूं। पहली बात तो ये प्रश्न ही मन में नहीं आता है कि बाहर निकलूं। इसी जगत में हम कितनी भी परेशान स्थिति में है, हम ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते नहीं, अपने को ठीक मान लेते हैं। जैसे बहुत ठंड लग रही है तो हीटर लगा लिया हमने, मान लीजिए, तो कहेंगे बस अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे अंदर, सभी में अंदर हो जाता है कि आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भूख लग रही, खाना खा लिया, अब ठीक है। ये नहीं सोचते हैं कि भूख के बाद भी भूख लगेगी, खाना खाने के बाद भी भूख लगेगी। ठीक है। तो भगवान के ज्ञान के बारे में जानने के लिए हमें भक्तों के ही पास ही क्यों जाना चाहिए? क्योंकि भक्त को ही भगवान उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं, तत्वदर्शी। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, तुमको जिससे आत्मा के रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया है, उसे अब परमात्मा संबंधी ज्ञान का अनुभव सत्पुरुषों के द्वारा प्राप्त करना चाहिए, जो तुम्हारी नम्रता और अन्य गुणों द्वारा तुमसे प्रसन्न होंगे। तो आप देखिए, जो आत्मानुभव प्राप्त कर चुका है उसको भी भक्तों का संग प्राप्त करना पड़ेगा। भक्तों का संग प्राप्त करके ही वह भगवान के बारे में जान सकता है। अरे भाई, भक्तों का संग कहें या गुरु की शरणागति करें, गुरु के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए? भगवान का क्या है? वो स्वपच वैष्णव गुरु। स्वपच परिवार से भी है तो भी वह वैष्णव, अगर है तो वो गुरु है, तो गुरु मतलब ही वैष्णव। अब आप देखिए, आप जानते हैं कि गुरु भी बहुत तरह के होते हैं। तो वर्तमान प्रदर्शक गुरु भी गुरु होगा, वो भी वैष्णव ही होगा कि वो भगवान की भक्ति करो। जैसे ध्रुव महाराज की पहली गुरु, उत्तर दे दिया मैंने, पहला गुरु कौन थे? इनकी माता थी। जब भगवान विष्णु का भजन करो, कैसे करना है, कहाँ करना, नहीं बताया। उसके बाद उनकी भगवान की कृपा से नारद मुनि भी मिले। तो जो भी है, भगवान के भक्तों का संग किए बिना व्यक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, ये बात। और भक्तों के प्रति कैसा बर्ताव होना चाहिए? नम्रता का बर्ताव होना चाहिए। बहुत सुंदर बात वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे। कह रहे थे कि भक्तों को दो ही चीजों से संतुष्ट कर सकते हैं। किसी को याद है? क्लास में तो सब लोग थे, सेवा और स्वभाव। फिर महाराज उसमें भी एक चीज रूल आउट कर दिए, कहते हमारा स्वभाव तो बहुत खराब है, तो सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने जब सनक सनातन प्रभु को बताया तो वो कहने लगे, जब महाराज ऐसा बोल रहे हैं तो हमारा स्वभाव क्या होगा? महाराज इतने नम्र हैं, इतने सॉफ्ट स्वभाव वाले हैं, वो कह रहे कि हमारा स्वभाव बहुत कठोर है, खराब है, तो फिर हमारी क्या स्थिति है? लेकिन बात यही है, स्वभाव और सेवा। वैसे सीधे सीधे अर्थों में आप जानते हो, साधना, सेवा और संग के द्वारा व्यक्ति गुरु को प्रसन्न करता है। तो प्रसन्नता पे निर्भर करता है। एक वैष्णव कोई बाध्य नहीं है किसी को ज्ञान देने के। ज्ञान तभी देगा जब व्यक्ति देखेगा उसके इच्छुक है ज्ञान लेने के लिए। इस संबंध में मैंने मतलब भगवान ने इन श्लोकों के द्वारा पहले ही समझाया है। यथा अविनाशी तो तद विद्धि, भगवान ने इन दोनों के संबंध में शिक्षा दी थी, क्योंकि ताकि व्यक्ति दोनों का साक्षात्कार करे। पॉइंट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आत्मा का ही ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। वह ज्ञान गुह्य है, लेकिन उसे श्रेष्ठ परमात्मा का भी ज्ञान है, उसको भी प्राप्त करना चाहिए। अभी अगर याद नहीं भी है तो भी इसमें बताया जाएगा। अभी कुछ श्लोक कोट किए जाएंगे। पिछले के पहले जो अध्याय हैं उसमें भगवान ने अपने बारे में भी वर्णन किया है। आत्मा को भी जानना चाहिए और भगवान को भी जानना चाहिए। दोनों जब जानने का तब ज्ञान पूर्ण होगा। इसके लिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। प्रणिपात का अर्थ है दंडवत आदि के द्वार नहीं होना चाहिए, आदि के द्वारा सम्मान करना। ठीक है। सेवा का अर्थ उन भक्तों की तुच्छ सेवा करना। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सेवा तब होती है जब सेवा की आवश्यकता हो। समझ में आई बात? भाई मान लीजिए किसी भक्त को भूख नहीं है और उसके प्लेट में आपने चावल डाल दिया, तो क्या सेवा हुई? और जब भूखा है उसको क्या है, तो फिर वह सेवा नहीं।
ये एक बहुत विचारणीय बात है कि अगर किसी भक्त को हमारे हेल्प की जरूरत है और हमने मना किया तो एक अपराध है। वाकई हेल्प की जरूरत है और हमने अगर मान लीजिए कह भी दिया कि मैं हेल्प करूंगा और फिर मना कर दिया तो ये अच्छी बात नहीं। पता नहीं, ऐसे मैं जब तिलक लगा रहा था तभी मैं सोच रहा था, बस ये गुण मेरे अंदर है नहीं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कितना कठोर बात है ना। किसी को वचन दे दिया तो प्राण चला जाए लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। ये अमेजिंग बात है ना। एक इसी पे विचार करें तो हमारा जीवन सफल हो जाए ना। भगवान को भगवान को सत्य कहा जाता है। देवताओं ने उनकी उपासना करी और भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जो सत्यशील हो, निर्वलीक भजन करे। निर्वलीक, भगवान को निर्वलीक भजन करने वाले। तो कई बार हमारे सामने आती बातें, हम लोग बोल भी देते हैं हाँ हम कर देंगे प्रभु जी, हम जरूर चलेंगे, तो जरूर करेंगे, उसके बाद हमको चेंज कर देते हैं। ये सेवा भावना नहीं है, अच्छी बात नहीं है, वैष्णव की बात नहीं है। परिप्रश्न का अर्थ है भगवान इसमें मजाक वाली बात याद आ रही है। वो एक भक्त क्लास कर रहे थे, वो कह रहे थे कि चेले थे उन्होंने बोला, हाँ, गुरु महाराज बोले भाई ठाकुर जी की सेवा होगी। महाराज जी अभी मैं संख्या नाम पूर्ण कर रहा हूँ नहीं नहीं अभी उठा हूँ, स्नान कर रहा हूँ। ये सेवा हो गई? अरे नहीं नहीं अभी मैं संख्या नाम कर रहा हूँ। अरे भोजन भगवान का भोग बन गया? नहीं नहीं मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बाद में गुरु जी पूछते हैं, अरे बेटा तूने प्रसाद पा लिया? गुरु जी सुबह से कोई सेवा नहीं कर पाया हूँ, कोई आज्ञा पालन नहीं कर पाया, ये आज्ञा कि मैं कैसे छोड़ दूं, ये आज्ञा जरूर पालन करूंगा तो ये आप देख सकते हैं हमारे मंदिर में मंगल आरती में जब में तो लोग ढीले रहते हैं, लेकिन प्रसादम हॉल में 9 बजे से पहले ही पहुंच जाएंगे 5 मिनट। उसमें सबसे मैक्सिमम अटेंडेंस लगती, कहीं अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी हाँ, तो अच्छी सेवा करना चाहिए। कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये सेवा मेरे योग्य है या नहीं है, या मैं इसके योग्य हूं कि नहीं। जो सेवा आवश्यक है करना, वो करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक सुखदेव महाराज आप जानते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर थे और जुहू मंदिर में गए तो उनको नाली साफ करने के लिए बोला गया। उनके पापा आकर देखे तो रोने लगे, रे बेटा तू डॉक्टर है तो डॉक्टर तो अब नाली साफ कर रहा है, ऐसे कर सफाई की। माइक बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती महाराज भी जो है वो 3 साल तक टॉयलेट साफ किए दिल्ली मंदिर में। हाँ, इस प्रकार से और उसके बाद 3 साल हो गया तो कहा गया कि अब आपका प्रमोशन किया जाएगा, अब आप इन साइड से और साइड के बाथरूम को आउटसाइड साफ लेटर, करो। हाँ सफाई करो। तो ये हमको लगता है कि नम्र सेवा बहुत आवश्यक है, ये होना ही चाहिए। एक और कथा बताना चाहता हूँ। कांचीपुर 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 जी से रामानुजाचार्य जी ने कुछ प्रश्न किया भगवान के संबंध में। कितने बड़े पंडित थे। तो मुझे लगा आपको समझ में आ जाएगा, आप ये भगवान की सेवा करिए, आप नीचे से जल लेके आइए, वरराज जी की सेवा करिए। सेवा करते करते समझ में आ जाएगा। आप लोगों से फिर मैं अनुरोध करूंगा कि रामानुजाचार्य जी की कथा को सुने। महाराज ने दिया, बड़ा सुंदर है कि उनके यही भगवत भक्ति रसामृत महाराज ने सीरीज दी है हिंदी की, बहुत सुंदर कथा है। सुन के आपका मन ना एकदम मुग्ध हो जाएगा, बहुत अच्छी कथा है। तो उसमें एक और कथा आती, दाशरथी नाम के व्यक्ति थे और वो बहुत बड़े पंडित थे। तो उनको ये श्लोक समझ में नहीं आया था, ये सर्वधर्मान परित्यज्य। कहते ठीक है समझाऊंगा समझाऊंगा। तो रामानुजाचार्य जी के गुरु की बेटी के ससुराल में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उन्हें कुक चाहिए था। कहते इनको ले जाओ। इतने बड़े पंडित 1 साल तक बर्तन मांज रहे हैं, पानी ला रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके गांव में कोई व्यक्ति आ गया, वो भक्ति था, उसने कुछ उसकी शिक्षा में कुछ मायावाद था, तो उनको एकदम सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसके ऑब्जेक्शन किया। तो कहता अरे तुम खाना बनाने वाले, तुम में से क्या वाद विवाद करोगे। उन्होंने शास्त्र बोल दिया, धड़ 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 काट दिया उनको। तो फिर हल्ला हो गया, भाई ये कहाँ से आ गया बोलने वाला। तो उन्होंने बोला कि बाद में मालूम चला कि दाशरथी, तो दाशरथी बहुत फेमस व्यक्ति थे, बहुत फेमस शिष्य थे उनके। तब जो है आप देख सकते हो कि उनके मन में जो थोड़ा अहंकार था वह रामानुजाचार्य जी ने निकालने के लिए ऐसा किया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, तुच्छ सेवा करना। ये हमने नारद मुनि के सेग में भी देखते हैं किस प्रकार से जो बच्चे थे तो अपने गुरु की सेवा किए थे, भक्ति वेदांतों की। परिप्रश्न का अर्थ है भगवान के रूप, गुण और विभूति के संबंध में विविध प्रश्न करना। तो अब हमको बताएंगे, आप लोग आंखें बंद करके, सब लोग आंखें तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन बिना किताब में देखे अब बताइए, मोहन प्रभु प्रणिपात का अर्थ क्या होता है? माइक पे बताइएगा। यस, सरेंडर, धन्यवाद। हाँ, दंडवत प्रणाम करना, ये झुकना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर ये व्यक्ति इसका ये भाव भी क्या है,
इसका भाव ये है कि मैं सुनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं तो पहले जानता हूँ, देखते हैं आप क्या बोलेंगे। ये भाव नहीं होता। ठीक है, प्रणिपातन। परिप्रश्न का अर्थ क्या है प्रभु, आप बताइए। Yes. भगवान के रूप गुण लीला और वैभव हाँ, इनके भगवान के बारे बारे में में प्रश्न इंक्विजिटिव करना। होना, ऐसे नहीं आया इधर कान से सुना दुकान से निकाल दिया। और सेवया का अर्थ क्या है, आप बताइए प्रभु जी, का नाम नहीं जानता। कृष्ण चैतन्य प्रभु। सेवया का अर्थ क्या है? सेवा, हाँ, हिंदी नहीं समझते हो? नहीं समझते पूरे। सेवा का अर्थ है कि भगवान की सेवा है। आप बताइए दशरथी प्रभु। गुरु की सेवा करना, हाँ, क्योंकि बिना सेवा के हम जो है वो आप ज्ञान ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं होता, प्रकाशित नहीं हो इट में सकता। जस्ट रिमेन थ्योरी। और मीनियल सेवा कोई भी आप, अच्छा दूसरा बात, मीनियल सेवा का मतलब कोई भी सेवा कर, मान लीजिए गुरु जी कहें आप प्रीचिंग करके आओ, यानी गुरु जी मैं तो खाली बर्तन मांजूंगा ना। मेरे गुरु महाराज से पूछा कि मीनियल सेवा का अर्थ क्या है, तो बोले अगर काउंसलर बोलने के लिए बन रहे हैं तो काउंसलर बनो, और अगर बर्तन मांजने के लिए बोल रहे हैं तो बर्तन मांजो। नम्रता में ये नहीं कि मेरे को क्या पसंद है, मैं किसके लिए योग्य हूं, नहीं, गुरु जी जो बोल रहे हैं वो करने के लिए। इंपॉर्टेंट बात है। पर मान लो कहें गीता बांटना, नहीं गीता तो हम नहीं बांटेंगे, हम ही आ जाएंगे ना। जो भी आवश्यक है वह आपके लिए, जो गुरु को प्रसन्न करे, मेन बात, उसमें अपने को केंद्र में रखने की आवश्यकता नहीं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते जो वो प्रीचिंग करने जा रहा था ये तुच्छ सेवा नहीं कर रहा है, ये तो केवल सम्मान स्वीकार कर रहा है, ऐसा ना। जो भी सेवा आवश्यक। ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ आपके मन में, मुस्कुराने का लाइसेंस नहीं लेने की जरूरत है, लेकिन कुछ मन में भाव आ रहा है आपके। ठीक है, नहीं प्रभु जी मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है कुछ मन में कुछ बात चल रही है, कह सकते हैं। ठीक है, अब अर्जुन कह रहे हैं परंतु वे मुझे शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि वे तो इस जगत के प्रति उदासीन रहते हैं, उन्हें जगत से कोई मतलब ही नहीं है, वो क्यों मुझे शिक्षा देने वाले। तो उत्तर भगवान कहते हैं, यह तत्वदर्शी जो आत्मा और परमात्मा को समझते हैं, तुम्हारी जिज्ञासा को देखकर जो तुम्हारे प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा से इंगित होगी, तुम्हारे जैसे व्यक्ति को शिक्षा देंगे, क्योंकि सत्य का दर्शन करने के कारण वे कृपालु होते हैं और इस कारण से वे इस ज्ञान का प्रचार करते हैं। एक बात बहुत अच्छी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वास्तविक जिज्ञासा कैसे इंगित होती है। आपने देखा, इंगित मीन्स इंडिकेटेड, प्रणिपात से, परिप्रश्न से और सेवा से। महाराज जी एक बार अपने प्रवचन में कह रहे थे कि कुछ लोग इतने ऐसे प्रश्न करते हैं खड़े खड़े, महाराज जी टाइम नहीं है हमारे पास लेकिन एक प्रश्न करना चाहते हैं। तो यह कोई तरीका प्रश्न करने का नहीं। इसका मतलब ये नहीं मान लीजिए प्रसाद है या भक्त से मिले हैं तो आप कोई प्रश्न नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं, प्रभु जी जल्दी बताइए उत्तर, टाइम नहीं हमारे पास। टाइम नहीं है तो फिर ठीक है, फिर आप प्रश्न करने का तरीका थोड़ी ना। ठीक है, तो ये जो जिज्ञासा है उसके पे जो सिंसियरिटी दिखा, जो प्रकट होती है, वो किससे हो रही है? प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। प्रायः हम इस जगत में भी भक्तों से कुछ चर्चा भी करते हैं तो भौतिक चर्चा की जिज्ञासा होती है, क्योंकि वो हमारा मन डिक्टेट कर रहा है। लेकिन सुबह से शाम तक बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम भगवान के बारे में कुछ पूछें। बहुत रेयर, भक्तों के बीच में नहीं हो रहा है तो कर्मियों के बीच में क्या? प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा श्लोक, ये समझ में नहीं आ रहा, यही बात पूछनी है, कितना कम होता है। तो इस पे हमको ये दोष नहीं सोचना चाहिए कि मैं निकाल रहा हूं, ये सोचना चाहिए कि हमें अपनी चेतना में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं ना, कथयन्तश्च माम नित्य, भगवान बोल रहे हैं ना इस बात को। अच्छा, अब कोई एक ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, परंतु तद का अर्थ इस श्लोक में जीव से है, न कि परमात्मा से, क्योंकि यही अभी तक की चर्चा का विषय है। तो मतलब आपको ये प्रश्न करे कि मुझे इसमें तद्विधि शब्द है, तद मतलब जो है वह केवल आत्मा है, परमात्मा की बात कहां से आ गई? तो उसका उत्तर देना नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि परमात्मा कोई नया विषय नहीं है और इसके पहले के श्लोकों में चर्चा की जा चुकी है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, नत्वे वाहम जातुनासम, श्लोक याद है किसी को? नत्वे वाहम जातुनासम नच मे नेमे न जनाधिपः न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा कि तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा और ये राजा नहीं रहेंगे। तो मैं का अर्थ था भगवान, तो भगवान की चर्चा वहां पे आई थी।
उसके बाद वो कह रहे हैं युक्त आसीत मत पर, हे अर्जुन तुम युक्त रहो, योग करो, अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ, मत पर रहो, उसके द्वारा तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करोगे, मुझको समझ पाओगे। सब बातें दूसरे अध्याय में की गई हैं। अजोपि सन् नव्य आत्मा, याद आ रहा है श्लोक चौथे अध्याय में, अजोपि सन् नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवाम आत्माया। तो भगवान ने अपने बारे में बात की है, ये प्रमाणित करता है कि ये नहीं कह सकते कि गीता में अब तक केवल आत्मा के बारे में बात हुई है, आत्मा के बारे में बात हुई है और भगवान के बारे में भी बात हुई है, इसलिए तद शब्द यहाँ पे जो है ये भगवान को इंगित करता है। समझ में आया ये सब? बात ये कही जा रही है कि इससे पहले भी चौथे अध्याय में शुरुआत में बोला ना भगवान ने कि मैं यदा यदा धर्म से, जब भी धर्म की ग्लानि होती मैं आता हूं, तो अपने बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं? दूसरे अध्याय में भी यहाँ पे कोटेशन दिया गया है कि तुम मेरी सेवा करो, मुझको समझोगे इस प्रकार से। तो बात भगवान ने पहले करी है अपने बारे में, तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि जो ज्ञान की बात कर रहे हैं केवल आत्मा के बारे में बात हो रही है। भगवान के तत् शब्द जो है भगवान को भी रेफर करता है, परमात्मा की ज्ञान को भी रेफर करता है, और इस कारण से भक्तों के पास जाकर के हम समझ पाएंगे। और ये भी आप जानते हो, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम्, जो तत्व है वो क्या है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है। एक मेरा प्रश्न है, आपको लगता नहीं कि हम लोग ये सब बातें बार बार क्यों कर रहे हैं? क्या उत्तर है इसका? एक बात यह है कि हम भूल जाते हैं, और उतना ज्यादा हम जो है भगवान के बारे में जिज्ञासा करेंगे, भगवान को समझ पाएंगे। और भगवान भागवत चर्चा करेंगे तो अपनी चर्चा नहीं करेंगे, देहात्म बुद्धि की चर्चा नहीं करेंगे। ये भी सही उत्तर है। और कुछ, जो विषय की चर्चा हम बहुत करते हैं वो उतना ही हमारे हृदय में और घुस जाता है। आप देख लीजिए, अभी हमारा कुछ फार्म का इशू है, वही बात बार बार हम चर्चा कर रहे हैं। एसडीएम के पास जाएंगे हम, फिर बात खत्म नहीं होती, 2-3 बात होती है, फिर एसडीएम के पास जाएंगे, फिर घूम फिर के फिर एसडीएम के पास जा रहे हैं। बोल तो दिया एसडीएम के पास जाएंगे, बार बार बोल के, और नहीं फिर हम लोग एसडीएम के पास जाना चाहिए। वही बात बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा रस मिल रहा है, और वस्तुतः रस है नहीं। ये मैं विचार कर रहा था, बैम्बू को खूब नचोड़ दीजिए फिर भी रस नहीं मिलेगा, इसमें है ही नहीं रस। और हमारे मंदिर में लगे हुए नहीं दिखता तो कल देख लेना, कृष्ण हॉल के जस्ट पीछे हरे हरे बैम्बू लगे हैं, लेकिन एक भी जूस नहीं मिलेगा, सूखा, एकदम सूखा, कुछ जूस नहीं है। उसी बात को घुमा घुमा के एक एंगल से दूसरा एंगल से, सारे एंगल से देखते रहते हैं। वही वृत्ति को अगर गीता भागवत में लगाएंगे तो हमें सही में सुख प्राप्त होगा। तत्व मतलब आत्मा नहीं, मतलब अर्थ सिद्ध करना है, नहीं, ये प्रश्न ये है कि तद्व जो शब्द है वो केवल आत्मा के ज्ञान के संबंध में है, तो मुझे भक्तों के पास जाने की क्या जरूरत है परमात्मा के बारे में जाने की? तो ये बात स्थापित कर रहे हैं कि तद मतलब परमात्मा भी है। ठीक है, यहाँ पे जो है तद मतलब परमात्मा, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में टीका में बताया कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप भगवान के बारे में जान पाओगे। तो आत्मा का ज्ञान का मतलब ब्रह्म ज्ञान से क्या? यस, मैं शरीर नहीं हूँ, जिसमें अविद्या नष्ट हो जाती है। हमको ये नहीं पता, ये मालूम चल जाता है कि हम शरीर नहीं है, लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान कौन, ब्रह्म का अनुभव हो रहा है। ठीक है, हमने सुना ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शुचि न कांक्षति। तो उसके बाद कैसे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी? भक्तों के संग से प्राप्त। अगर श्लोक याद आ रहा है भागवत को, तो याद आ रहा है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयः। ये श्लोक शायद कोट किए होंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बहुत सुंदर था। समय मिलेगा तो उसे कवर करते हैं। वेदांत सूत्र कहता है, ओके, और क्योंकि जीव का ज्ञान इसलिए दिया गया ताकि परमात्मा का ज्ञान दिया जा सके। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब प्रभुपाद जी इसको उदाहरण से बताते हैं कि अगर आपको समुद्र को समझना है तो समुद्र की बूंद को पहले समझो। आप कभी किसी से भगवान के बारे में बात करिए और भगवान कृष्ण के बारे में उल्टा सुल्टा बोलता है, तो आपको पहले ये बोलना होता है, अरे पहले तुम ये समझो कि तुम हो कौन, उसके बाद तुम भगवान पे कुछ बोलना चालू करो। तो पहले अगर वो व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे आत्मा को समझना पड़ेगा। तो इसलिए आत्मज्ञान भगवान ने इसलिए दिया ताकि आगे जाकर वह भगवान के बारे में समझने के योग्य बन सके। ये बात भी महत्वपूर्ण है। वेदांत सूत्र कहता है कि अन्यार्थश्च परामर्श, जीव के अतिरिक्त इसका अर्थ है। वेदांत सूत्र का कोटेशन है। यदि हम कोई और अर्थ देते हैं तो श्रुति सूत्रों के अर्थ का संवाद करने वाले में अग्रिम
वेदांत सूत्र के ज्ञान का विरोध होगा। इसलिए जो यहाँ कहा गया है वह सही है कि तद शब्द परमात्मा के ज्ञान के संबंध में है। तो अब ये हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए इस बात को, मैंने इसका अनुवाद जरूर कर दिया है लेकिन इसको मैंने पूरा पढ़ा नहीं है इस श्लोक को, तो मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता। इसका जो नोट है महाराज ने दिया था उसको हम पढ़ के समझ पाएंगे। श्रीपाद रामानुजाचार्य इस सूत्र को, मतलब इस सूत्र का अर्थ ये है कि इसमें जीव का अर्थ नहीं लेना चाहिए, परमात्मा का अर्थ लेना चाहिए। अब नोट कैसे पढ़ के समझ पाएंगे। श्रीपाद रामानुजाचार्य इस सूत्र को इस प्रकार समझाते हैं, ये वेदांतिक सूत्र को, कि व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल, जो ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहती है उसे अपने स्वरूप को भी जानना होगा। मतलब पहले समझना पड़ेगा कि वह किस प्रकार से आत्मा है। शुभ गुणों से युक्त आत्मा का पहले अनुभव करके अनंतर वह परब्रह्म का अनुभव करता है जो सभी शुभ गुणों की चरम सीमा के भंडार है। तो वेदांत भी आत्मा और परमात्मा दोनों के ज्ञान का वर्णन करता है। समझ में आ गया? बड़ा स्पष्ट है कि पहले व्यक्ति को समझना होगा कि वह क्या है, आत्मा है, शरीर से भिन्न है, और अपने स्वरूप को थोड़ा समझेगा तब वह भगवान को थोड़ा थोड़ा समझने का अधिकारी बन जाएगा। अगर कोई यही सोचता रहेगा कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, तो फिर सनातन धर्म के बारे में कैसे समझेगा? ठीक है रे? जब वो समझेगा कि मैं आत्मा हूं तब वह भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में समझ पाएगा। ये कुछ समझ में आ रही बात है? नहीं आ रही? अगर मैं यही सोचता रहूंगा कि मैं इस देश का हूं, जगत का हूं, मुसलमान हूं, हिंदू हूं, क्रिश्चियन हूं, तो भगवान के बारे में कुछ नहीं समझ पाएगा। आत्मा के स्वरूप नीट क्या है हमारे वास्तविक नीट क्या है? नीट के अलावा प्रभु जी आत्मा का स्वरूप तो समझे कि हम अपने शरीर से किस प्रकार से भिन्न है, उतना ही समझ में नहीं आ रहा, और पूरी तरह से वो रूटेड है, जड़ता में लगा हुआ है, तो कैसे भगवान के बारे में समझ पाएगा? ठीक है भाई, ये समझ में आएगा धीरे धीरे कि अभी मैं अविनाशी हूं, तो समझ में आएगा कि भगवान भी अविनाशी है। मैं जन्म नहीं लेता, वास्तविक रूप से समझ में आएगा, अच्छा भगवान भी जन्म नहीं लेते। कुछ कुछ समझ में आएगा, है कि नहीं? अगर हम केवल अपने को जड़ शरीर मानते रहेंगे तो भगवान के बारे में समझ में नहीं आएगा। तात्पर्य पढ़िए, दशरथी प्रभु पढ़िए। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे लिए बोलने के लिए। एक भक्त हमारे प्रोग्राम में आते थे, तो उन्होंने किसी और से दीक्षा ले ली। आज उन्होंने कॉल किया मेरे को, मैंने कहा भाई आपने दीक्षा तो ली, चलिए ठीक है, लेकिन आपने चेक किया कि वो संप्रदाय में है? तो कहते हैं वो रसिक संत हैं। रसिक संत है, अच्छा तो रसिक संत है तो कुछ संप्रदाय में होंगे। मैं पहले रसिक का मतलब ही समझते नहीं है। वो सोचते जो संप्रदाय के आचार्य है वो खाली बोलते हैं तत्व, उनको रस कुछ नहीं प्राप्त है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, प्रभुपाद जी कोई रसिक नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। रसिक का मतलब क्या होता है? बस रस की बातें करता रहे, कुछ आम का रस या क्या रस पता नहीं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, कम से कम संप्रदाय में तो होना चाहिए। कौन सा संप्रदाय? नहीं, रसिक संत जो होते हैं वो संप्रदाय के ऊपर होते हैं। तो मुझे बहुत क्रोध आया, मुझे बहुत डांट लगाई। मैंने कहा आप एकदम ब्लाइंड फेथ रख रहे हो। शास्त्र में पद्म पुराण वर्णन है, 4 प्रमाणिक ऑथराइज्ड संप्रदाय हैं, उनको छोड़ करके आप किसी की शरण ले रहे हो, कितना गलत बात। फिर मैंने कहा प्रभुपाद जी से इतना कुछ पढ़े नहीं, लगता फिलोसफी को जाने नहीं। ये होता है फिलोसफी ना सीखने के कारण। जब प्रभुपाद जी ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे में कुछ भी कोई भी बना देगा। क्या क्या जीवन का उद्देश्य है, क्या साध्य है? क्या महाप्रभु से श्रेष्ठ कोई रसिक है? बताइए, क्या महाप्रभु से बड़ा कोई व्यक्ति है? उन्होंने जो हरे कृष्ण मंत्र दिया है उससे श्रेष्ठ कुछ हो सकता है? कुछ थोड़ा सा तो बुद्धि लगाना चाहिए ना। महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उनसे बड़ा रसिक कौन हो सकता है? राधा रानी का भाव लेके आए, महाभाव उन्हीं को प्राप्त है और किसी को नहीं हो सकता। और वह सिद्धि प्राप्ति का एकमात्र तरीका बता रहे हरे कृष्ण मंत्र। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? बताइए। और वह भी उपनिषद से दे रहे हैं, ये नहीं कि मैं महाप्रभु हूं और मैं आपको मंत्र दूसरा बना के दे रहा हूं। आप देखिए भागवत में जब नारद मुनि इनको उपदेश देते हैं, प्रचेताओं को देते हैं मंत्र ना, किसको देते हैं मंत्र? ध्रुव महाराज को दिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये उपनिषद का मंत्र है। और एक और व्यक्ति को देते हैं, मुझे स्मरण नहीं आ रहा किसको दे रहे हैं, चित्रकेतु महाराज को देते हैं, तो भी कहते हैं कि मैं उपनिषद का मंत्र दे रहा हूँ। गुरु के माध्यम से मिलता है, अपने मन से कोई छाप करके नया फैक्ट्री बना करके नहीं दे सकते कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय। ऐसे भी लोग होते, शिव जी का, वासुदेव जी का मंत्र बना बना करके देते हैं। यह कोई तरीका नहीं। या एक भक्त बता रहे थे कि उनके गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम्हें किसका मंत्र चाहिए, शिव जी का, दुर्गा जी का, कि भगवान वासुदेव का? तो समझ लेना चाहिए कि गुरु जी जो है सब गड़बड़ है। तो शास्त्र नहीं सुनने से ये दुर्गति हो जाती। किसी को भी हम रसिक मान लेंगे, कुछ भी कह लेंगे, अच्छा लगता है, अच्छा लगता, अच्छा तो हमें गाने भी लगते हैं,
तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। ये संप्रदाय लोग सोचते हैं, जैसे सांप्रदायिक शब्द होता है ना, उस तरह से ले रहे हैं। सम्यक प्रदायतः, जो सम्यक रूप से आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करे, वह संप्रदाय। और क्योंकि जब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं, आचार्यों की टीकाएं पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तो एकदम क्लियर हो जाता है कि पथ है क्या, कोई लेफ्ट राइट नहीं कर सकता। ठीक है, देखो मायावादी हो या नहीं हो, लेकिन पहले तो ये पूछना पड़ेगा कि पढ़े कहां से हैं हमारे टीचर। यहाँ भी पढ़ने जाते हो तो देखते हो ना, टीचर एमए पास है कि नहीं है, कि कहीं से भी ऐसे किसी व्यक्ति से पढ़ने चले जाते हैं। तो संप्रदाय में ज्ञान स्वीकार करना बहुत जरूरी, नहीं तो कहाँ गलती हो रही है वो हम कभी नहीं पकड़ पाएंगे। इस्कॉन में देखिए, मान लीजिए मेरे से कुछ गलती होती है फिलॉसफी में, तो आप किसी दूसरे भक्त से पूछ सकते हैं, ये बहुत बड़ा फायदा है। प्रभु जी ऐसे बोल रहे थे, ऐसा क्या है, और शास्त्र पूछ सकते हैं। लेकिन अब ऐसे किसी एक सिंगल व्यक्ति की आप शरण ले रहे हैं, हम कैसे जानेंगे वो सही बोलेंगे गलत बोल रहे हैं? कोई तरीका ही नहीं हमारे पास जज करने का, और अपनी बुद्धि तो है नहीं हमारे पास। ये चीज है। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। सुंदर बात प्रभुपाद कह रहे हैं, स्वरूप सिद्ध होना है तो केवल एक ही तरीका है, भागवत का कि हमको गुरु परंपरा में ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। क्या है वो? परम संप्रदाय विहीनास्य मंत्रस्ते निष्फला मतः। वो जो भी मंत्रणा दे रहे हैं, जो भी मंत्र दे रहे हैं, वो काम नहीं करने वाले, भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएंगे। एक प्रभु जी ने मुझे बुक दिया था, उसमें अनंत संहिता का कोटेशन है कि हरे कृष्ण मंत्र को छोड़ के जो कुछ अपने मनगढ़ंत तरीके से मंत्र दिए जाते हैं, वो सब निष्फल हैं, सब सिद्धांत विरुद्ध है, कोई फायदा नहीं होगा। कोटेशन था बकायदा उसमें अनंत संहिता से, पढ़िए। भागवत का 6:3-19 का कथन है, धर्म तो साक्षात भगवत धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। ये समझ में आई बात? ये समझ में आई लाइन? क्या होता है मनोधर्म तो शुष्क तर्क? इस कई बार इस शब्द आया शुष्क तर्क, इसका अर्थ क्या समझते हैं? मटेरियल लॉजिक। हाँ ठीक है, और समझाइए, माइक दीजिए। शुष्क तर्क क्या मतलब? सूखा तर्क। एक बहुत एग्जांपल है, थोड़ा हंसे गायों का गोबर अच्छा है तो ब्राह्मण, नैष्ठिक ब्राह्मण का एकदम अच्छा, सन्यासी का अच्छा होगा। हाँ, देखिए शुष्क का अर्थ बड़ा अच्छा महाराज ने समझाया। शुष्क का अर्थ है जिसका वेद कोई आधार नहीं हो, कोई बेसिस नहीं, अपने मन से बस जो तर्क लगा रहा है। जैसे अभी आपने बताया कि गाय का गोबर पवित्र है, तो ब्राह्मण गोबर तो बहुत पवित्र होना चाहिए। वैसे मैंने एक बार ये प्रवचन किया था इस तरह से, तो बड़ा व्यक्ति क्रोधित हो गया, आप लोग ब्राह्मण के खिलाफ बोल रहे हैं, मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूँ। ये जबकि खुद ब्राह्मण नहीं था। उन्होंने कहा मैंने किसी जाति के ऊपर नहीं बोला, खाली बात बोली जा रही है। आप ब्राह्मण खराब लग रहा है तो आप कुछ प्रोफेसर बोल दीजिए, जो भी कर लीजिए। ये लॉजिक नहीं लगता। या आम आम करने से आम नहीं आता, थोड़ा राम राम करने से राम आ जाएंगे, ये कोई लॉजिक नहीं। अचिंत्य खलु भावा न तम तर्क योज्यते, जो अचिंत्य शक्ति से युक्त हैं उन पर आप तर्क नहीं लगा सकते। तो शुष्क तर्क का अर्थ यही होता है, अपनी मनोकल्पना से भगवान के बारे में कुछ नहीं जान सकते। पढ़िए आगे। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। मतलब ज्ञान ग्रंथ गीता भागवत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, यही प्रभुपाद बोल रहे ना, स्वतंत्र नहीं पढ़ना है। हाँ भक्तों के भाई, सीधी सीधी बात है। हम लोग आज तक जो बीटेक बीए जो भी कुछ किए हैं, तो ना बैठ के बस नर्सरी में थे, ठीक है, वो किताब दे दीजिए, बीसीडी पढ़ लेगा, ऐसा था ना होता है। टीचर को पढ़ाना पड़ता है। तो अब आप समझ तो रहे हो, लेकिन क्या समझ रहे हो, यह बहुत गड़बड़ चीज। गड़बड़ चीज मतलब बहुत गड़बड़ हो सकती है। एक कोटेशन इंग्लिश में है, बोथ ऑफ अस रीड बाइबल डे एंड नाइट, यू रीड ब्लैक एंड आई रीड व्हाइट। समझे? दोनों लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, आप काला पढ़ रहे हो, मैं सफेद पढ़ रहा हूं, मतलब दोनों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अलग है। तो अब अंडरस्टैंडिंग क्यों अलग है बता सकते हैं कोई?
ये स्वाध्याय महत्वपूर्ण है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अलग क्यों हो जा रही? वो अपने अपने हिसाब मतों के अनुसार से वो चीज ग्रहण कर रहा है। जैसे एक तो अपने अपने मत, अपनी चेतना का स्तर, रजोगुण तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि भक्तों के संग में इसको सीखा जाए। पढ़िए। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। एक बहुत अच्छी बात हमारे भक्त अनुपम कृष्ण प्रभु बोलते हैं, प्रभु जी मुझे डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं जो वैष्णव से सुनता हूँ, भक्त से सुनता हूँ, वो मैं रिपीट करता हूँ। वेरी गुड एटीट्यूड। प्रभुपाद जी भी यही बात बोलते थे शुरुआत में, तुमको समझ में नहीं आ रहा, जो सुन रहे हो उसको रिपीट करो, और उससे हम शुद्ध होते जाएंगे। और आप देखना, ये करते करते आपको फिर सीधे सीधे समझ में भी आने लग जाएगा। सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो समझ में आने लग जाएगा। यस। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी देखिए, चाहिए। जो हमारी हरिनाम जप है, यह भी गुरु जी की सेवा है। प्रभुपाद जी ने बोला, तुम यहाँ हरे कृष्णा कर रहे हो, मैं आध्यात्मिक जगत में कर रहा हूँ, और ये हरे कृष्ण हमें कनेक्ट करता है। उसी प्रकार से बृहद भागवतामृत में गोप कुमार को गुरु जी बोलते हैं। पूरे पूरे अध्यात्म, जब तक कृष्ण से मिलते नहीं तब तक उसमें कभी 2 या 3 बार ही उनके गुरु जी मिलते हैं। वो बार बार बोलते हैं, इस मंत्र को तुम हल्का मत लेना। वो जगन्नाथ जी की सेवा भी कर रहे होते हैं, आप पढ़िएगा उसमें, फिर भी कहते हैं इस मंत्र को नेग्लेक्ट मत करना। ये मंत्र उपासना है, मंत्र के द्वारा हम भगवान की उपासना कर रहे हैं। आप पढ़ लीजिएगा ब्रह्म संहिता में स्पष्ट रूप से वहां पे ब्रह्मा जी को बोला गया, जब उनको मंत्र दिएगा एक बार, इस मंत्र के द्वारा तुम भगवान की उपासना करो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हरे कृष्ण मंत्र हम जब ही नहीं कर रहे हैं, इसके द्वारा भगवान की हम उपासना कर रहे हैं। गुरु की सेवा है, पहला इंस्ट्रक्शन है, पहला सेवा है, से गुरु प्रसन्न होते हैं। हरि नाम का जप बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। पढ़िए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। क्या मतलब इसका? गुरु की आज्ञाओं का पालन करना। 2 तरह से सेवाएं होती है, बपू सेवा और वाणी सेवा। तो गुरु जी की वाणी सेवा को अत्य संभव प्रयास करना तो आप 100%। मान लीजिए यहाँ साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो गुरु जी को उतना दिखाई पड़ रहा है, तो खुश कैसे होंगे? गुरु जो है चिन्मय रूप से सब जगह विद्यमान है, दिव्य रूप से। आपको लगता है कि गुरु जी जानते हैं कि आप जब कर रहे हैं, मंगल आरती जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये मुझे विश्वास है, इसलिए मैं अपनी सारी साधनाओं को 100% कोई हो या ना हो, 100% इतना ही प्रयास से करता हूँ कि वो हैं, और इसी कारण से नहीं, मुझे ये बात थोड़ी बहुत। सही है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे आप बताइए कि आपके गुरु जी को पता है? हाँ पता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी घटनाएं मैंने सुनी है, और उसमें मैं विश्वास भी करता हूँ कि भक्त ने कुछ गलती की है, और बिना जाने ही गुरु महाराज ने वो चीजें बताई है। जैसे एक भक्त जो है वो आत्महत्या करना चाह रहे थे, और वो महाराज के पास आए, और महाराज ने कहा कि जो तुम करने जा रहे हो वो तो सबसे ये बड़ा जो बोल अपराध रहे हैं है। प्रभु जी भी ठीक है, ये हो भी सकता है, क्योंकि जो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वे भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन भगवान का वक्तव्य क्या है वो भी उसको सुन लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा पालन करता है, तो भगवान तो चैत्य गुरु के रूप में हृदय में है, तो भगवान प्रसन्न वहां पे हो जाते हैं हृदय। भले ही आपके गुरु जान रहे हो कि नहीं जान, अगर प्रैक्टिकल लेवल पे ना भी जाने की, कभी कभी तो गुरु महाराज ये भी जानते नहीं होंगे कि मेरा ये डिसाइपल है, इतने सारे डिसाइपल हो जाते हैं। लेकिन अगर वह ईमानदारी से सेवा कर रहा था, ईमानदारी तो भगवान को दिख रही, क्योंकि जो गुरु बाहर हैं वह चैत्य गुरु के ही प्रकाश है, ये जानते हो इस बात। जो हृदय में परमात्मा है, चैत्य गुरु है, उन्हीं के प्रकाशन सामने है। तो जो आज्ञा दे रहे हैं उसको जब सिंसियरली व्यक्ति फॉलो करता है, तो भगवान स्वयं हृदय में प्रसन्न हो जाते हैं। खुद भगवान इस बात को भागवत में बोलते हैं। मैं श्लोक आप लोगों को भेज दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो जब गुरु के हम प्रसन्न करने की भावना में रहते हैं, तो भले ही गुरु फिजिकली हमको ना जाने, सीसीटीवी लगा के ऐसा कुछ भी करके, लेकिन वो सिंसियरिटी के द्वारा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो जो वाणी आ रही है वो भगवान की ही वाणी है। अगर गुरु जी बोले बैठ के बेटा जप करो, बढ़िया से भक्ति करो, तो फिर ये भगवान की ही आज्ञा होती है। कुछ कहना चाहते हैं? स्वरूप सिद्ध जो है स्वरूप उसका सिद्ध मतलब जिसको स्वरूप प्राप्त समझ में आ गया कि वो उसका स्वरूप है क्या। तत्व, यहाँ प्रभुपाद तत्वदर्शी का मतलब बता रहे हैं, वो है कौन, उसका भगवान से क्या संबंध है, वह समझता है इस बात। स्वरूप सिद्ध आत्मा साक्षात्कार अलग अलग है। ये एक ही बात है, आत्म साक्षात्कार और स्वरूप सिद्ध एक ही बात है। अब आप मुझे पता है कहेंगे अलग अलग है, अब आज मैं यहाँ पे उसको हेयर स्प्लिटिंग नहीं कर रहा हूँ। जो प्रभुपाद जी आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, इसमें स्वरूप सिद्ध की ही बात होती है। वो कहते हैं कि तुम जब सूर्य को देखोगे तो अपने को भी देखोगे। तो उस दृष्टि से जो अपना संबंध भगवान से समझ रहे हैं, तो ये भी समझ रहे हैं कि मैं किस प्रकार से आत्मा हूं, और ये भी समझ में आएगा कि भगवान कौन। सीधा सीधा अर्थ है। वैसे तो इसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, आत्मा पहले आत्मा की अनुभूति करो फिर भगवान की अनुभूति करो, लेकिन स्वरूप सिद्ध मतलब स्वरूप पूरी तरह ज्ञान तभी होगा जब हम भगवान के संबंध में अपने संबंध को समझते हैं।
तभी पूर्ण आत्म साक्षात्कार है। ये भी अगर अनुभव हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं तो हुआ आत्म साक्षात्कार, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, वही श्लोक आप देख सकते हैं। पूर्ण भक्ति, परा भक्ति प्राप्त हुई तभी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है। उसी को स्वरूप सिद्ध। उसी को स्वरूप सिद्ध कहते हैं। भगवत साक्षात्कार जब जिसको होगा उसको स्वरूप सिद्ध कहा जाएगा। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा एक छोटा सा पॉइंट है, आज थोड़ा लंबा हो रहा है क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ज्ञान तभी दिया जा सकता है जब ज्ञान देने की इच्छा हो और ज्ञान लेने की इच्छा हो। ये अनुभव किया आपने? बिल्कुल, है ना। कई बार मेरे एक रिश्तेदार कुछ शेयर्स के बारे में बोलने लगे तो मेरा माइंड शट ऑफ हो गया अंदर। वो बोल रहे थे, मैं कुछ भी याद नहीं उन्होंने क्या बोला। ऐसा कभी हुआ है आप लोग के संग? हाँ। कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है और आपकी सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, वो बोल के चला जाएगा और आप कुछ भी उसको रजिस्टर ही नहीं करते इसने क्या बोला है। तो ज्ञान जब, इसलिए जब भी प्रीचिंग करी ये देखिए कि वो व्यक्ति ज्ञान लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है तो अपनी वाणी को व्यर्थ मत कीजिए। और स्पेशली ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो सोचते हैं कि वो आपसे अधिक जानते हैं, तब तो उनको अधिक ही जानने दीजिए, आप उनको मत सिखाइए। ऐसे व्यक्ति के साथ बोला भी नहीं जाता। अगर उस तरह ना, के व्यक्ति हैं तो फिर आपका खुद ही बंद हो जाएगा। ये मध्यम अधिकार का लक्षण नहीं है। जो उससे अधिक जान रहा हो उसको आप शिक्षा दीजिए, ये समझ लेना चाहिए। तो इसलिए वहां से लोगों को प्रीचिंग करने की जरूरत है। यस, शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और अब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता फिर से है। मैं आपको टीका की बात याद देना चाहता हूँ। वास्तविक इच्छा किन चीजों से दिखाई पड़ी? गुरु को भक्त अपने शिष्य में वास्तविक इच्छा कहां कैसे दिखाई पड़ी? सेवा, प्रणिपात, परिप्रश्न। परिप्रश्न। ये जानना चाहता, सीखना चाहता। यस। मान लीजिए गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा ऐसा करो, भागवत इसमें ये पॉइंट है, इसको उस श्लोक में जाके पढ़ लेना। तब ये कर्तव्य है कि पढ़े जाकर के उसको। गुरु जी पूछे आपने पढ़ा? नहीं, हम तो पढ़ के नहीं आए। फिर मतलब उसको हम उस विषय को जानना नहीं चाहते। समझ रहे ना। मान लीजिए आपने कुछ प्रश्न किया, आपका ठीक है मैंने अभी तो समझाया, आप जाके उसको पढ़ना। तो नहीं पढ़ा है मतलब सेवा नहीं करना चाहते। एक समय में महाराज जी जो कर रहे थे, कह रहे थे कि एक महाराज जी इस्कॉन दिल्ली में आए और क्लास दे रहे थे, तो पूरा क्लास खत्म हो गया, उनका चेला आया नहीं। जब चेला फिर आया बाद में, बोला बड़ी मोटी अजगर जैसी माला लेके आया और महाराज को पहनाया। तो बोले महाराज कहाँ थे तुम? अरे महाराज आपके लिए माला लेने गया था। कहते मैं यहाँ क्लास दे रहा हूँ वो सुन नहीं रहे हो, माला लेके जा रहे हो। तो समझना चाहिए कि सेवा का अर्थ क्या है, क्या सुनना। मेन बात है गुरु से सुनना, श्रवण करना। बड़ी इस श्लोक में अंधा अनुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। भर्त्सना की गई क्या है। मतलब है इसका? अंधानुगमन, एक प्रभुपाद जी का लीला सुनाऊंगा। प्रभुपाद जी एक बीच पे जा रहे थे और एक कार आई। बोले एक दिन हम कृष्ण के लिए इस प्रकार की कार रखेंगे। तो भक्तों ने कहा यस प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। उसके बाद एक आस्ते बंगला आया। बोले एक दिन कृष्ण के लिए हमारे पास इस प्रकार का बंगला होगा। यस प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। फिर एक कुत्ता दिखाई पड़ा। तो बोले प्रभुपाद, बोले कृष्ण के लिए हम ऐसे कुत्ता रखेंगे। कहते यस प्रभुपाद। तो कहते मूर्ख, कुत्ते का क्या करोगे तुम लोग? हर जगह जय प्रभुपाद से जय। तो भाई सोचना चाहिए गुरु जी क्या कह रहे हैं। ठीक है ना। तो अंधानुगमन नहीं होना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। आजकल के समाज में लोगों के करोड़ों मैंने सुना करोड़ों शिष्य हो जाते हैं और गुरु जी के क्या बोल रहे हैं, क्या शास्त्र पे है नहीं है, कोई विचार नहीं करते। ये चीज ठीक नहीं। माइक बोलिए। जैसे हम लोगों ने गुरु की शरणागति कर ली है, तो जो बोलेंगे तो सही बोलेंगे ना। गुरु की शरणागति कर ली है तो गुरु जी सही बोलेंगे। इसका सोल्यूशन सनातन गोस्वामी देते हैं कि 1 साल तक कम से कम आपको गुरु को ऑब्जर्व करना चाहिए और गुरु आपको ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए कि वाकई क्या भक्ति में वो, अब देखिए ये बहुत सिंपल है, आप टेस्ट नहीं कर सकते हो। दीक्षा के पहले चेक कर लेना चाहिए। और इस्कॉन में तो पर्टिकुलरली बहुत ओपन है कि नहीं, आप सारी बातें प्रमाणिक हैं, प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़े, तो उस प्रकार से इतना कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो बीच में काउंसलर हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए अगर आप प्रैक्टिकल इस्कॉन की बात करें तो दीक्षा गुरु आपको ट्रेनिंग दे नहीं पाते। आपको जो साथ में आपके भक्त हैं या लोकल जो भक्त हैं वही मदद करते हैं।
तो उनपे बहुत बड़ा दायित्व है कि जो उनके किसी भी गुरु के शिष्य हों वह प्रामाणिक रूप से भक्ति करते रहें, ये बहुत बड़ा दायित्व है। और आप सब लोग भी जिस भी भक्त लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, आप लिटरली उनके दीक्षा गुरु के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कभी दीक्षा गुरु आपको उठाने आए मंगल आरती के लिए, या कोई जब में सो रहे हो कभी आपको बोले कि भाई तुम जब में क्यों सो रहे हो? उन्हें नहीं पता है कि तुम सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो। वो सिद्धांत बता देंगे, लेकिन जो साथ के भक्त हैं वे हमारी मदद करते हैं, और वो भी चाहते हैं कि भक्तों से मेल जोल करके हम भक्ति करके चले। बहुत रेयरली कभी ऐसा होता है, स्पेशली आज के कंटेक्स्ट में, कि दीक्षा गुरु से हम मिल, कभी तो मैं अपने गुरु महाराज से कभी बात ही नहीं करता। तो इसलिए ये चीज समझना चाहिए। शरणागति हुई, हम अपनी तरफ से सिंसियर रहना चाहिए। और अन्य भक्त भी हैं, गुरु बहुत अच्छा महाराज बता रहे थे, वन डिसाइपल मेनी गुरुस, भक्ति बृहद भागवत महाराज बता रहे थे। दीक्षा गुरु तो है ही, और शिक्षा गुरु भी हैं बहुत सारे जो हमें हेल्प करते हैं। अब इसे मुझे जपा में भुर्जन प्रभु की पुस्तक से बहुत फायदा मिला, सचिनंदन महाराज की पुस्तक से बहुत फायदा मिला, भागवत में परम पूज्य राधाकुंज महाराज से सुनता हूँ, सीखता हूँ, और हमारे गुरु महाराज तो है ही। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी भी हैं। तो आप देखिए बहुत से लोग मदद करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि व्यक्ति कुएं में गिरा है तो एक ही व्यक्ति नहीं उठाता है, बहुत सारे मिलकर उठाते हैं उसको। तो उसी प्रकार से बहुत से लोग रस्सी खींच रहे हैं। और प्रभु महाराज जी उस पुस्तक में हरिनाम दीक्षा में बोलते हैं कि एक व्यक्ति, कई लोग आपको भक्ति में मदद करते हैं। कोई तिलक आपको गुरु जी सिखाए, बताइए तिलक कैसे लगाते हैं, धोती कैसे पहनते हैं, कौन से हाथ से खाना चाहिए, बहुत सारी चीजें हमें अन्य भक्त वैष्णव सिखाते हैं। सभी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तो मेन हमारे दीक्षा गुरु तो हैं ही, साथ साथ अन्य लोग भी हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, है कि नहीं? तो हाँ, लेकिन बात इनकी ये थी कि क्या वो हमेशा सही होंगे? हाँ, स्पेशली अगर आपने इस्कॉन में दीक्षा प्राप्त करी है, प्रामाणिक गुरु हैं, तो प्रामाणिक है। और कहीं कोई डाउट भी हो तो गुरु जी से भी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप किसी सीनियर भक्त से पूछ सकते हैं, महाराज जी कह रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप भक्त को समझा देंगे इसका अर्थ क्या है। ठीक है ना, दिक्कत नहीं। पढ़िए आगे। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं कुछ समझ में आया है तो स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। यस, परमाणिक गुरु जैसे एक बार महाराज क्लास दे रहे थे, महाराज श्री परम पूज्य राधाकुंज महाराज। एक माता जी प्रश्न करती हैं, महाराज जी हमारा ये पर्स खो गया, अब हम क्या करें इसका? अब तो ये भागवत क्लास के बाद ये कोई प्रश्न करने वाला आ गया, आपका पर्स खो गया, तो महाराज बोले आपका पर्स खो गया तो हम क्या करें? तो इस तरह के प्रश्न, निरर्थक प्रश्न नहीं करने चाहिए। पर्स खो गया, सिक्योरिटी के पास जाओ, महाराज से क्या बात कर रहे हैं? यस, लेकिन एक चीज है, मैंने देखा है, महाराज अभी बहुत बीमार हैं, लेकिन कभी कोई आध्यात्मिक प्रश्न करते हैं तो बड़े महाराज बहुत उत्साह से उसका उत्तर देते हैं। कोई भी आध्यात्मिक अगर आप प्रश्न करें, मैंने तो मेरा दो बारी, मुझे डर लगता है, 2 बारी पूछा मैंने, लेकिन देखा महाराज ऐसा नहीं कहता मेरे टाइम नहीं, मैं बीमार हूँ, हटो हटो, ऐसा नहीं, बड़े उत्साह से कृष्ण का स्मरण होता है। पढ़िए। परमाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। विनिमय मतलब एक्सचेंज। एक चीज बोलना चाहता हूँ, प्रभुपाद जी बड़े दिव्य गुरु हैं, उन सब उनका हम उनके प्रति शिक्षा गुरु के रूप में हमारा सबका संबंध है। अब उनकी पुस्तकें पढ़ते रहें तो आप देखेंगे कि बहुत सारी जिज्ञासा है, कुछ कंफ्यूजन रहेगा आपका, आप सेवा करते रहिए, जब करते रहिए, तो प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ के क्लियर हो जाता है। आप कभी देखेंगे कुछ स्पेशल, आपकी कुछ, मेरे मन में कुछ डाउट रहता है, मैं वो पुस्तक पढ़ नहीं रहा होता हूँ, अकस्मात परमात्मा वो गाइड करते हैं, वो पुस्तक पढ़ो, वो ग्रंथ खोलो, और जैसे खोलते हो खट से उस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो ये प्रभुपाद जी की विशेषता है, एक विशेष शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि पुस्तकें बड़ी डायनेमिक पुस्तकें हैं, उनका पढ़ेंगे तो आपको बहुत प्रेरणा प्राप्त हो। कोई प्रश्न है किसी का? स्टॉक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।